शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 180 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 43 स्थानों पर आज छठे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आज देश के 70,000 युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रोजगार मेले को संबोधित किया। रोजगार मेले के बाद मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर हमले बोले। पूछे किसानों से जिनसे वायदा किया था कि 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, महिलाओं के खाते में 1500 रुपये डालेंगे, बिजली के बिल बंद हो जाएंगे, क्या इसमें से एक भी गारंटी पूरी हुई? ये उतनी ही फेल हुई जितनी कांग्रेस पार्टी है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से 5 गारंटी के साथ कैंपेन शुरू की है। हाउ डू रिस्पॉन्ड? क्योंकि 2018 की दी गई मध्य प्रदेश की जनता की गारंटियां तो कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। अब राहुल गांधी जी क्या चेहरा लेकर आते? तो प्रियंका जी को भेजा कि जाओ बहन, अब नई गारंटी जाके दे आओ। पिछली बार कहा था सभी किसानों के 10 दिन के अंदर कर्जे माफ करेंगे। इनकी सरकार रही, कर्जे माफ नहीं कर पाए। इनके ही विधायकों ने विद्रोह किया कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और उनके साथ नहीं रहे। इन्होंने युवाओं से कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। तो वहां पर भी इनके ही विधायक मध्य प्रदेश में छोड़कर चले गए क्योंकि इन्होंने गारंटी पूरी नहीं की। राजस्थान की भी यह हालत है कि रोज नया घोटाला देखने को मिलता है। रोज नौकरियां निकलती हैं लेकिन कैंसिल करनी पड़ती हैं इंटरव्यूज, क्योंकि घोटाला होता, पेपर लीक हो जाते हैं। इन्हीं की सरकार के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी को सड़कों पर उतरना पड़ता है अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, युवाओं के साथ किए गए धोखे के खिलाफ, किसानों के साथ किए गए धोखे के साथ। तो कांग्रेस की गारंटियां तो हर राज्य में फेल हुई हैं और अपने अपने राज्यों को कर्जे में डुबोने का काम भी किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, सुक्खू जी जितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो सरकार आगे से कोई कर्जा नहीं लेगी। हिमाचल प्रदेश का कर्जा भी कम करेगी, अगले 5 वर्षों में कर्जा मुक्त करेगी। और मेरी बहनों के खाते में जो प्रदेशवासियों को कहा था 1500 रुपये ब्याज समेत पिछले 6 महीने के इस महीने आने शुरू हो जाएंगे। 2 रुपये किलो गोबर जो ढेर लगा उसको खरीद लिया जाएगा। 100 रुपये लीटर दूध कल से ही कांग्रेस की प्रदेश की सरकार खरीदना शुरू कर देगी, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं। अब तो हनीमून पीरियड भी ओवर हो गया भाई। सर, आर्थिक स्थिति और 1000 करोड़ शायद उनकी गारंटी में पेंशनर्स को पेंशन देना और सरकारी कर्मचारियों को उनका वेज देना, अब ये कहेंगे हमारी गारंटी में नहीं था। क्या कितना इंतजार पेंशनर्स को और सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन और अपनी वेज के लिए करना पड़ेगा, सैलरी के लिए करना पड़ेगा। कुछ सरकार को निकालना पड़ेगा, क्या सरकार इस तरफ को सोच रही है? देखिए, एक बार नहीं अनेकों घटनाएं ऐसी सामने आई जहां अपने धर्म को छिपाकर किसी लड़की को बहला फुसला कर पहले उसको प्यार में फंसाया गया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, किसी की हत्या कर दी गई। ये उचित नहीं है। कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। राज्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी है। किसी भी राज्य की बात हो, चाहे केरल से लेकर उत्तराखंड की बात हो या पश्चिम बंगाल से लेकर हिमाचल प्रदेश की बात हो, बेटी किसी की भी हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की राज्य की सरकार की है। सर, पहलवानों को लेकर आपने खुद पहल की है, उनको बातचीत के बुलाया, क्या लगता है कि कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा या उनको थोड़ा इंतजार कानून की प्रक्रिया में करना पड़ेगा? देखिए, जो भी पहलवानों की मांगे थी, जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं तीनों ही आंदोलन करने वाले पहलवानों से मेरी मुलाकात भी हुई और हमने उनके कहने पे कमेटी भी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट भी आई। आईओए में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सब कमेटी एक बना दी, एक एड हॉक कमेटी बनाई जिसने डे टू डे एक्टिविटीज भी रेसलिंग फेडरेशन की शुरू कर दी और वहां पर रिकॉर्ड समय के अंदर ट्रायल्स भी करवाए गए। बहुत शानदार ट्रायल्स हुए। अब हमारे रेसलर्स ने, जो युवा हमारे साथी हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने विदेश में जाकर बहुत शानदार प्रदर्शन किया। अभी टूर्नामेंट चल रहा है। और यही नहीं, जो पुलिस है वो भी अपनी जांच बड़ी तेजी के साथ, निष्पक्षता के साथ कर रही है, पारदर्शी तरीके से कर रही है और जल्द चार्जशीट वो दायर करेगी
और कोर्ट उसके बाद अपना निर्णय सुनाए। 2024 की तैयारियां शुरू हो गई। आज देश के लगभग 43 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया और 70,180 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। ये छठा रोजगार मेला था। पहला 22 अक्टूबर 2022 को लगा, जिसमें 75,000 नौकरियां देने का कार्य हुआ। उसके बाद अगले सभी 5 मेलों में 70,000 तो कहीं 71,000 नौकरियां देश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में दी गई और 10 लाख नौकरी हम इस वर्ष देकर पूर्ण करेंगे। मोदी जी की सरकार जहां रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर खड़े कर रही है, वहीं विदेशी पूंजी निवेश भी पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर गया है। भारत का निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर है और जहां तक महंगाई दर की बात है, उसको बहुत नियंत्रण में रखा गया, फिर एक बार कम आई है 4% के लगभग। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार के जो कदम हैं वो सही दिशा में उठ रहे हैं। जहां एक और रोजगार उत्पन्न हो रहा है, वहीं रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े हो रहे हैं। जहां ना नेता हो, ना नीति हो और नीयत में भी खोट हो, ऐसा विपक्षी गठबंधन जो भ्रष्टाचार के अपने मामलों में चेहरा नहीं छिपा सके, आज वो एक मंच पर इकट्ठा होने की बात करते हैं, लेकिन कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, ना ही इनका भविष्य वैसा है। लेकिन लोकतंत्र है, इनको अधिकार है जितने मर्जी साथी जोड़ें, लेकिन लोग देखते हैं कि एक और नकदी के बदले नौकरी, नकद दो नौकरी लो, दूसरी तरफ जमीन दो जॉब लो। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी और एक तरफ लालू जी, ये इस तरह के लोग अगर एक मंच पर साथ आएंगे तो पता चलता है भ्रष्टाचारी एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल को तो आज हिंसा के नाम पर ही जाना जा रहा है, अत्याचार के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर। और उस राज्य में जहां बोली लगती हो कि सफाई कर्मचारी की नौकरी कितने में मिलेगी, क्लर्क की कितने में निकलेगी, पीएन की कितने में निकलेगी, और ये देखिए ये असली चेहरा इनका भ्रष्टाचार का सामने आया है। लिमिट कम की है और जो प्रोजेक्ट है उसमें भी लिमिट किस तरह का लगा दी? देखिए, FRBM एक्ट किसी एक राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बनता है और उसमें छूट 3% से बढ़ाकर 3.3% तक करने का भी और आगे बढ़ाने का काम भी कोविड के समय हुआ था कि सरकारें और पैसा खर्च कर सकें। लेकिन फाइनेंशियल क्षेत्र में फिजिकल डेफिसिट को अंडर कंट्रोल रखना हर सरकार की जिम्मेदारी है। आप किसी भी राज्य को कर्जे में नहीं डुबा सकते, इसलिए सभी राज्यों को उसका पालन करना चाहिए। ये देश और राज्यों के हित में है। कम्युनल वायलेंस की घटनाएं देश में बढ़ रही है, डेमोग्राफिक वायलेंस की बात भी की जा रही है।